ही नहीं, बुद्धि ही नहीं। बुद्धि की समझ तो समझ ही नहीं, बुद्धि की समझ तो समझ का धोखा है। बुद्धि की समझ तो तरकीब है अपने को नासमझ रखने की। बुद्धि का अर्थ होता है जो तुम जानते हो उस सब का संग्रह। जाने हुए के माध्यम से अगर सुना तो तुम सुनोगे ही नहीं। जाने हुए के माध्यम से सुना तो तुम ऐसे ही सूरज की तरफ देख रहे हो जैसे कोई आंख बंद करके देखे। जो तुम जाने हुए बैठे हो, तुम्हारा पक्षपात, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारे संप्रदाय, अगर तुमने उनके माध्यम से सुना तो तुम सुनोगे कैसे? तुम्हारे कान तो बहरे, शब्द तो भरे पड़े, कुछ का कुछ सुन लोगे, वही सुन लोगे जो सुनना चाहते हो। बुद्धि का अर्थ है तुम्हारा अतीत, अब तक तुमने जो जाना, समझा, गुना है। समझ का अतीत से कोई संबंध नहीं। समझ तो उसे पैदा होती है जो अतीत को सरका के रख देता नीचे और सीधा वर्तमान के क्षण को देखता है। अतीत के माध्यम से नहीं, सीधा सीधा, प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं, बीच में कोई माध्यम नहीं होता। तुम अगर हिंदू हो और मुझे सुनते वक्त हिंदू बने रहे तो तुम जो सुनोगे वो बुद्धि से सुना। मुसलमान बने रहे तो जो सुना बुद्धि से सुना। गीता भीतर गूंजती रही, कुरान भीतर गुनगुनाते रहे और सुना तो बुद्धि से सुना। गीता बंद हो गई, कुरान बंद हो गया, हिंदू मुसलमान चले गए, तुम खाली हो गए, निर्मल दर्पण की भांति जिस पर कोई रेखा नहीं विचार की, अतीत की कोई राख नहीं। तुमने सीधा मेरी तरफ देखा खुली आंखों से, कोई पर्दा नहीं, और सुना तो एक समझ पैदा होगी। उस समझ का नाम ही प्रज्ञा, विवेक। वही समझ रूपांतरण लाती है। बुद्धि से सुना तो सहमत हो जाओगे, असहमत हो जाओगे। बुद्धि को हटा के सुना, रूपांतरित हो जाओगे। सहमति असहमति का सवाल ही नहीं। सत्य के साथ कोई सहमत होता, असहमत होता? सत्य के साथ बोलो, कैसे सहमत होगे? सत्य के साथ सहमत होने का तो यह अर्थ होगा कि तुम पहले से ही जानते थे, सुना, राजी हो गए, तुमने कहा ठीक, यही तो सच है। ये तो प्रतिभिज्ञा हुई, ये तो तुम मानते थे पहले से, जानते थे पहले से। गुलाब का फूल देखा, तुमने कहा गुलाब का फूल है। जानते तो तुम पहले से थी, नहीं तो गुलाब का फूल कैसे पहचानते? सत्य को तुम जानते हो, जानते होते तो सहमत हो सकते थे। जानते होते और कोई गेंदे के फूल को गुलाब कहता तो असहमत हो सकते थे। जानते तो नहीं हो, जानते नहीं हो इसलिए तो खोज रहे हो। इस सत्य को समझो कि जानते नहीं हो, तुमने अभी गुलाब का फूल देखा नहीं, इसलिए कैसे तो सहमति भरो, कैसे असहमति भरो। न तो सिर हिलाओ सहमति में, ना असहमति में, सिर ही मत हिलाओ, बिना हिले सुनो। और जल्दी क्या है? इतनी जल्दी हमें रहती है कि हम जल्दी से पकड़ लें क्या ठीक क्या गलत। उसी जल्दी के कारण चूके चले जाते। निष्कर्ष की जल्दी मत करो। सत्य के साथ ऐसा अधैर्य का व्यवहार मत करो। सुन लो, जल्दी नहीं है सहमत असहमत होने की। और जब मैं कहता हूं सुन लो तो तुम ये भ्रांति मत लेना कि मैं तुमसे कह रहा हूं मुझसे राजी हो जाओ। बहुतों को यह डर रहता है कि अगर सुना और अपनी बुद्धि एक तरफ रख दी तो फिर तो राजी हो जाएंगे।
बुद्धि एक तरफ रख दी तो राजी होगे कैसे? बुद्धि ही राजी होती, नाराजी होती। बुद्धि एक तरफ रख दी तो सिर्फ सुना, पक्षियों की सुबह की गुनगुनाहट है, तुम राजी होते, सहमत होते, असहमत होते? निर्झर की झरझर है कि हवा के झोंके का गुजर जाना है वृक्षों की शाखों से, तुम राजी होते, नाराजी होते? सहमत असहमति का सवाल नहीं, तुम सुन लेते। आकाश में बादल घुमड़ते, तुम सुन लेते। ऐसे ही सुनो सत्य को, क्योंकि सत्य आकाश में घुमड़ते बादलों जैसा है। ऐसे ही सुनो सत्य को, क्योंकि सत्य जल प्रपातों के नाद जैसा है। ऐसे ही सुनो सत्य को, क्योंकि सत्य मनुष्यों की भाषा जैसा नहीं, पक्षियों के कलरव जैसा है। संगीत है सत्य, शब्द नहीं। निशब्द है सत्य, सिद्धांत नहीं। शून्य है सत्य, शास्त्र नहीं। इसलिए सुनने की बड़ी अनूठी कला सीखनी जरूरी है। जो ठीक से सुनना सीख गया उसमें समझ पैदा होती। तुम ठीक से तो सुनते ही नहीं। मुल्ला नसुद्दीन से एक दिन पूछा कि तू पागल की तरह बचाए चला जाता है, रद्दी खद्दी चीजें भी फेंकता नहीं, कूड़ा करकट भी इकट्ठा कर लेता है, सालों के अखबारों के अंबार लगाए बैठा है, कुछ कभी तेरे घर से बाहर जाता ही नहीं। ये तूने बचाने का पागलपन कहां से सीखा? उसने कहा, एक बुजुर्ग की शिक्षा से। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि मुल्ला नसुद्दीन ऐसा आदमी नहीं कि किसी से कुछ सीख ले। तो मैंने कहा, मुझे पूरे ब्यौरे से कह, विस्तार से कह, किस बुजुर्ग की शिक्षा से? तो उसने कहा, मैं नदी के किनारे बैठा था, एक बुजुर्ग पानी में गिर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। उसी दिन से मैंने बचाना शुरू कर दिया। तुम वही सुन लोगे जो सुनना चाहते हो। कवि जी को आई जम्हाई, बोले हे मां। सुनकर कवि पत्नी भपकी, बोली हो के 3 बच्चों के बाप। नाम रट रहे हैं हेमा का, सत्यानाश हो सिनेमा का। हम जो सुनना चाहते हैं सुन लेते हैं, वही थोड़ी सुनते हैं जो कहा जाता है। हमारा सुनना शुद्ध नहीं, विकृत है। बुद्धि से सुना गया, सुना ही नहीं गया। सुनने का धोखा हुआ, आभास हुआ, लगता था सुना। तुम्हारे विचार बीच में आ गए, तुम्हारी बुद्धि ने आके सब रूपांतरित कर दिया, अपना रंग उंडेल दिया। काले को पीला कर दिया, पीले को काला कर दिया। फिर तुम तक जो पहुंचा वो वही नहीं था जो दिया गया था, वो बिल्कुल ही विनष्ट होकर पहुंचा, विकृत होकर पहुंचा। इसलिए पहली बात, बुद्धि की समझ कोई समझ नहीं। एक और समझ है, वही समझ रूपांतरण लाती। उसको कहो ध्यान की समझ, बुद्धि की नहीं, विचार की नहीं, निर्विचार की समझ, तर्क की नहीं, शांत भाव की, विवाद की नहीं, संवाद की। तुम मुझे सुनो बुद्धि से तो सतत विवाद चलता है। ठीक कह रहे, गलत कह रहे, अपने शास्त्र के अनुसार कह रहे कि विपरीत कह रहे, मैं राजी हूं कि न राजी हूं, अब तक की मेरी मान्यताओं के तराजू पे बात तुलती है या नहीं तुलती है, ऐसा सतत भीतर तौल चल रही। ये विवाद है। तुम राजी भी हो जाओ तो भी 2 कौड़ी का है तुम्हारा राजी होना, क्योंकि विवाद से कहीं कोई सहमति आई। विवाद की सहमति 2 कौड़ी की, उसका कोई मूल्य नहीं।
संवाद। संवाद का अर्थ है जब मैं कह रहा हूं तब तुम मेरे साथ लीन हो गए। तुमने दूर खड़े रह के ना सुना, तुम मेरे पास आ गए, तुम मेरे हृदय के पास धड़के, तुम मेरे हृदय की तरह धड़के। तुमने अपने हिसाब किताब को एक तरफ हटा दिया और तुमने कहा थोड़ी देर झरेखों को खाली रखेंगे, थोड़ी देर दर्पण बनेंगे। दर्पण बन के जो सुनता है वही सुनता है, और दर्पण बन के जो सुनता है उसमें समझ अनायास पैदा होती। दर्पण बन के जो सुनता है वही शिष्य है, वही सीखने में समर्थ है। जो दर्पण बन के सुनता है वो ज्ञान के आधार से नहीं सुनता, वो तो इस परम भाव से सुनता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे काखा गा भी पता नहीं, इसलिए क्या विवाद। पंडित तो कभी सुनता ही नहीं। पंडित का तो अपना ही शोरगुल इतना है कि सुनेगा कैसे। मीन मेख निकालता, आलोचना में लीन रहता भीतर। अगर राजी भी होता है तो मजबूरी में राजी होता है, और जब राजी भी होता है तो वो अपने से ही राजी होता है, जो सुना गया उससे राजी नहीं होता। अगर मैंने कुछ बात कही जो कुरान से मेल खाती थी, मुसलमान राजी हो गए, वो मुझसे थोड़ी राजी हुआ। वो कुरान से राजी था, कुरान से राजी रहा। वो मुसलमान था, मुसलमान रहा। इतना ही उसने मान लिया कि ये आदमी भी कुरान की ही बात कहता है, तो ठीक है, कुरान ठीक है, इसलिए ये आदमी भी ठीक है। जो मुझे सुनेगा उसकी प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी होगी। वो मुझे सुनेगा, सुनते वक्त विचार नहीं करेगा, सुनते वक्त तो सिर्फ पिएगा, आत्मसात करेगा। और ये मजा है आत्मसात करने का कि जब कोई सत्य आत्मसात हो जाता है, अगर ठीक होता है तो मांस मज्जा बन जाता है। तुम्हें सहमत नहीं होना पड़ता, तुम्हारे प्राणों का प्राण हो जाता है। तुम्हें राजी नहीं होना होता, तुम्हारी श्वास श्वास में बस जाता है। और अगर सत्य नहीं होता तो यह चमत्कार है, सत्य की यह खूबी है। अगर सत्य हो और तुम सुन लो तो तुम्हारे प्राणों में बस जाता है। अगर सत्य ना हो और तुम मौन और ध्यान से सुन रहे हो, तुमसे अपने आप बाहर निकल जाता है। असत्य पचता नहीं। अगर शांत कोई सुनता हो तो शांति में असत्य पचता नहीं। शांति असत्य को छोड़ देती है, असहमत होती है ऐसा नहीं, इस बात को ख्याल में ले लेना। शांति असहमत सहमत होना जानती नहीं। शांति के साथ सत्य का मेल जुड़ जाता है, गठबंधन हो जाता, भांवर पड़ जाती। और अशांति के साथ असत्य की भांवर पड़ जाती। अशांति के साथ सत्य की भांवर पड़नी कठिन है, और शांति के साथ असत्य की भांवर पड़नी असंभव है। इसलिए असली सवाल है, शांति से सुनो। जो सत्य होगा उससे भांवर पड़ जाएगी, जो असत्य होगा उससे छुटकारा हो गया। तुम्हें ऐसा सोचना भी ना पड़ेगा क्या ठीक है क्या गलत है। जो ठीक ठीक है वो तुम्हारे प्राणों में निनाद बन जाएगा। और ध्यान रखना, जब सत्य तुम्हारे भीतर गूंजता है तो वो मेरा नहीं होता। अगर तुम उसे गूंजने दो, तुम्हारा हो गया। सत्य किसी का थोड़ी होता है, जिसके भीतर गूंजा उसी का हो जाता है। असत्य व्यक्तियों के होते हैं, सत्य थोड़ी किसी का होता है। सत्य पर किसी की बपोती नहीं, सत्य का कोई दावेदार नहीं। असत्य अलग अलग होते हैं, तुम्हारा असत्य तुम्हारा, मेरा असत्य मेरा। असत्य निजी होते हैं। झूठ हर एक का अलग होता है, इसलिए सब संप्रदाय झूठ। धर्म का कोई संप्रदाय नहीं, क्योंकि सत्य का कोई संप्रदाय नहीं हो सकता। सत्य तो एक है, अनिर्वचनीय। सत्य तो किसी का भी नहीं, हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, सिख का नहीं, पारसी का नहीं।
सत्य तो पुरुष का नहीं, स्त्री का नहीं, सत्य तो वेद का नहीं, कुरान का नहीं, सत्य तो बस सत्य का है। तुम जब शांत हो तब तुम भी सत्य के हो गए। उस घड़ी में भांवर पड़ जाती, उस भांवर में ही क्रांति है। सम्यक श्रवण, शांतिपूर्वक सुनना और निष्कर्ष की जल्दी नहीं, तो तुम्हारे भीतर वो समझ पैदा होगी जिसकी मैं बात करता हूं। तुम्हारी बुद्धि के निखार में कुछ सार नहीं है। तुम्हारा तर्क कितना ही पैना हो जाए, तुम कितनी ही धार रख लो, इससे कुछ भी ना होगा। विवाद करने में कुशल हो जाओगे, थोड़ा पांडित्य का प्रदर्शन करने की क्षमता आ जाएगी। किसी से झगड़ोगे, लड़ोगे तो दबा दोगे, किसी को चुप करने की कला